और 20 साल बाद कितना होगा? जीरो बढ़ा दीजिए, 6.5 लाख का। सोना सबके समझ में नहीं आएगा, दूध समझ में आता है। आज दूध कैसे लीटर है? 20 साल पहले कितने का था? 5 रुपये। और 20 साल बाद कितने का होगा? 500 रुपये। आज नमक कैसे है? 20 रुपये किलो। 20 साल पहले कितने का था? 20 साल बाद कितने का मिलेगा? आज समोसा कितने का है? ये 10 वाला समोसा 20 साल पहले कितने का था? 20 साल बाद कितने का होगा? आज आपका घर कितने में चलता है? 20 साल बाद कितना चाहिए? 1 लाख। गरीबों वाला जिंदगी जीने के। लेकिन क्या 20 साल बाद आपका शरीर ऐसा ही रहेगा? आपका माइंड ऐसा ही काम करेगा? हमारे यहाँ बोलते हैं लोग कि बुढ़ापे में लोग सठिया जाते हैं। तो जब आपका दिमाग ठीक है उस समय तो सही काम कर ही नहीं रहा, तो सठियाने के बाद क्या काम करेगा? अच्छा, हम गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं? तो जब हमें पता है कि हमारा बुढ़ापा खतरनाक होने वाला है तो क्या करना चाहिए? घर टूटने वाला है तो टूटने का इंतजार करेंगे या पहले बना लेंगे? वो क्रांति फिल्म में वो गाना सुना ना आपने, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई रवानी ना। तो आपकी जवानी का कौन सा गाना? वही जो स्कूल में बनाए थे, लैला मजनू वाला। तो देखिए, जब फिल्म बनाएंगे लैला मजनू का तो गाना कौन सा बजेगा? गाना तो वही बजेगा कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। दूसरा गाना तो बजने वाला। अच्छा, गाना दूसरा बजाना है तो फिल्म भी दूसरा ही बनाना पड़ेगा। तो आप लोग बनाने के लिए तैयार हैं? देखिए, किताब है मिलेनियर माइंडसेट, क्योंकि मिलेनियर बनना है तो वही सब किताबें पढ़नी होगी। आज हमारे यहाँ बेरोजगारी है, लोग बोलते हैं, लेकिन क्या है बेरोजगारी? बेरोजगारी का मतलब क्या होता है? बिना। अच्छा, रोजगार का मतलब क्या होता है? सरकारी नौकरी। हाँ, हमको सरकारी नौकरी भी नहीं है तो हम बेरोजगार हैं। चाचा जी बेरोजगार हैं, जितेंद्र सर और जो सारे लोग बैठे हैं हमारे टेक्निकल एचीवर, ये बेरोजगार हैं। नहीं, लोग बोलते हैं कि मोदी जी आए तो बेरोजगारी बढ़ गई। तो हम लोगों को मोदी जी आरसीएम ज्वाइन कराए थे क्या? उस समय तो हम लोग जानते भी नहीं थे जब आरसीएम ज्वाइन किए थे कि मोदी जी कौन है, क्या है। तो हम अपना रोजगार खुद ढूंढ लिए, और आपका भी रोजगार अपना खुद ही ढूंढना पड़ेगा। आपको डिसीजन खुद लेना पड़ेगा कि कौन सा सिस्टम है जो आने वाले दिनों में हमारे इनकम में जीरो लगा दे। और हम बता दें, जब आरसीएम शुरू किए थे तो 226 रुपए का पहला इनकम था, यानी 3 अंक से शुरू हुआ था, और आज हमारा इनकम 6 अंक में है। हमारा जो एवरेज इनकम है वो लगभग 4 लाख के आसपास है महीने का। हाईएस्ट इनकम 7.25 लाख एक महीने का। घर का इनकम पूछिएगा तो हमको लगता है कि 18-20 लाख के आसपास होगा इस आरसीएम बिजनेस से, जो कि आपको पचेगा नहीं। हाँ, एक महीने का। साल में इतना कमाने वाले आपके हाजीपुर में 1 बीघा जमीन नहीं खरीद सकते, सवाल ही नहीं। और ये आपसे क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि हमें यही बताया गया कि बेटा बड़ा बनना है तो पढ़ो, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे और खेलोगे कूदोगे। अब पढ़ाया क्या गया? H2O, 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन, जल बन जाता है। पानीपत का लड़ाई कब हुआ? इतिहास में तो यही पढ़ाया गया ना। हाँ, फिर बायोलॉजी में क्या पढ़ाएगा कि शरीर में 208 हड्डी है। रोटी चबाने पे टाइलन नाम का एंजाइम निकलता है जिससे रोटी मीठी लगती है, यही पढ़ाया गया। और नौकरी के लिए यही पूछा भी जाता है। चपरासी बनना हो तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव में आएगा, और आईएएस बनना हो तो सब्जेक्टिव में आएगा, लेकिन रहेगा वही। और यदि नौकरी नहीं मिली तो फिर पता ही नहीं चलता कि H2O से पैसा कैसे कमाएंगे। और इसलिए हमारे लोग क्या हो जाते हैं? नहीं तो आज कौन है बेरोजगार? आज वही बेरोजगार है जिसके पास सर्टिफिकेट है। बिना सर्टिफिकेट वाला एक भी बेरोजगार दिखा दीजिए, उसके पास तो इतना काम है कि वो कर नहीं पाता है। आज मन करेगा तो ठंडा का मौसम आ गया, देखिएगा कि अंडा बेच रहा है, कल गर्मी आ जाएगा वो आइसक्रीम बेचने लगेगा। फिर देखिएगा कि वो बालू में लगा हुआ है ढोने में, कल देखिएगा तो ईटा का काम पकड़ लिया। कभी सब्जी, उसके पास रोजगार का कमी नहीं है, और हमें लगता है कि हमारा तो इज्जत चला जाएगा। देखिए, हमारे यहाँ के लोगों की मेंटेलिटी क्या है?
हमारे यहाँ का व्यक्ति एक दिन हल्दीराम से मिठाई लाएगा तो 4 महीना बताता है कि हल्दीराम का खरीद के लाएगा, लेकिन वो व्यक्ति ये नहीं देखता कि ये हल्दीराम एक दिन ठेले पे पकौड़ा बेचा करता था और आज हल्दीराम बन गया। तो देखिए नौकरी और बिजनेस में क्या फर्क है। नौकरी वाले का अगला पीढ़ी वहीं से शुरू करेगा जहां से नौकरी वाला शुरू किया था, 0 से, लेकिन बिजनेसमैन का बेटा वहां से शुरू करेगा जहां बिजनेसमैन छोड़ के जाता है। यानी कि आपके बेटे में और बिजनेसमैन के बेटे में एक जनरेशन का गैप होता है। हम यदि मान लीजिए कि डायमंड तक का काम किए तो हमारा बेटा आरसीएम में डायमंड से शुरू करेगा, उसको डायमंड बनने के लिए आरसीएम ज्वाइन करने की जरूरत, लेकिन मास्टर के बेटे को मास्टरी का एग्जाम देना होगा, आईएएस के बेटे को आईएएस का एग्जाम देना होगा, एमबीबीएस के बेटे को एमबीबीएस का एग्जाम देगा। तो ये मेजर फर्क होता है नौकरी में और बिजनेस में। और नौकरी में पैसा बनाने के लिए लोगों को गलत काम करना पड़ता है। इसलिए आप देखे होंगे कि अगर कोई नौकरी वाला कितने भी बड़े पोस्ट पे है, यदि अरबपति बन गया तो वो महल से जेल में चला जाता है। लेकिन आपके हाजीपुर में कोई चाय बेच रहा है और वो अरबपति बन गया तो वो झोपड़ी से महल में चला जाता है। तो आपको अरबपति बन के जेल जाना है या महल में जाना है? तो क्या करना पड़ेगा? अभी सारे लोगों को समझ में नहीं आया, क्या करना पड़ेगा? सबके समझ में आ रहा है? क्योंकि आरसीएम में 2 ही काम है, पहला है खाना और दूसरा है बताना, और दोनों मुंह से ही होता है।